देखिए निधि अश्विनी चौबे खुद यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि रेल मंत्री के आने की भी बात थी, लेकिन रेल मंत्री तो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर अश्विनी चौबे को भेजा है और वो हालत एक बार फिर से दिखाऊंगा आपको कि आप देख लीजिए कि जो हालात थी यहाँ पर। उन्होंने अश्विनी चौबे ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ मौतें बिल्कुल 4 हुई हैं जो आधिकारिक तौर पर कही गई हैं, लेकिन जो हालात थे उसमें पैसेंजर्स की ज़्यादा मौतें हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर ईश्वर ने इन लोगों को बचाया है, तमाम यात्रियों को। उसके बाद 2:59 पर एक AMU ट्रेन में जो पैसेंजर्स इस ट्रेन में थे, जो घायल हैं, उनको अस्पताल में भेजा गया, उनको बक्सर भेजा गया, आरा भेजा गया। कुछ लोगों को ब्रह्मपुर में जो बिल्कुल वहाँ एडमिट कराया। ये बताइए प्रशांत कि क्या अभी भी SDRF की टीम्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं? आपने बताया कि देखिए निधि, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो पूरे हो चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस तो पूरे हुए, अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, देखिए तस्वीरें बड़ी विचलित करती हैं, बड़ी दर्दनाक तस्वीरें जो सुबह सुबह जी न्यूज़ को आपको दिखानी पड़ रही है इस दर्दनाक हादसे की। सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए क्या किसी टीम को जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, जो हालात को मॉनिटर कर रही है? जो रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, चाहे अधिकारियों की बात करें, DM की बात करें, रेलवे ऑफिशियल्स की बात करें, पुलिस के दल बल की बात करें। देखिए निधि, जब घटना घटी उस समय यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस तरह से मदद की यात्रियों को, वो अपने आप में एक उदाहरण के तौर पर है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की। जब तक SDRF की टीम, NDRF की टीम यहाँ पर आती, तब तक यहाँ पर ये सारे काम हो गए थे। मैं एक बार फिर से अश्विनी चौबे जी को पकड़ता हूँ। अश्विनी चौबे जी, कि ये घटना जो हुई थी, ये घटना इससे पहले कभी इस इलाके में इस तरह की घटना हुई है? मेरे स्मरण में तो इतनी बड़ी घटना और भी कई रेलवे का हुआ है, पटना में भी हुआ है, कई लोग मारे गए हैं, आपको मालूम है, बहुत लोग मरे हैं, मृत्यु के शिकार हुए। लेकिन भगवान की कृपा थी कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी बाबा परमेश्वरनाथ साक्षात लोगों को बचाए हैं। कितने लोग घायल हैं आपको क्या? मुझे जो सूचना रात भर में लेते रहा, एक एक पेशेंट के बारे में मैंने जानकारी ली, एक एक हॉस्पिटल में पहले ही अलर्ट किया मैंने, PMCH हो, एम्स हो, सब जगह मैंने बात करके कि पेशेंट आ रहे हैं। हर DM को मैंने बातचीत करके वहाँ से एम्बुलेंस मंगवाना। हमारे 5 MMU चलते रहे इस क्षेत्र में, अपना हमारा सांसद का, मैं वहाँ उसको भेजवाया। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन में जनता ने जिस प्रकार सहयोग किया, मैं तो बहुत बड़ा साधुवाद देता हूं। अच्छा ये बताइए कि जो पटना भी कुछ पेशेंट को भेजा गया? निश्चित रूप से रात में पेशेंट, मैंने वहाँ भी पेशेंट से जो लगे हुए थे, डॉक्टर, डायरेक्टर एम्स के, सबसे बातचीत किया। 8 वहाँ पेशेंट थे गंभीर रूप से, लेकिन सभी आउट ऑफ डेंजर है। अभी क्या हालात हैं यहाँ के? अभी यहाँ के हालात आप देख रहे हैं। मैं भी पहुँचा हूँ तुरंत रात भर लोगतिया से चल करके। कल शाम में आपके सामने मैं वहाँ से प्रस्थान किया था। होल नाइट 12 घंटा सीधे जा करके, और मैं देख रहा हूँ लगातार बातचीत हो रही है। बिल्कुल मुझे संतुष्टि है कि हमारे रेल प्रशासन से लेकर सभी लोगों ने, और यहाँ प्रशांत, मैं चाहूंगी चूंकि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं आसपास के इलाकों के, उनका जो भूमिका रही है बेहद सराहनीय है, जितना कहा जाए सो कम है। उन्होंने कैसे दौड़ दौड़ कर लोगों को रेस्क्यू किया, इस दर्दनाक हादसे में लोगों को बचाया, अस्पतालों तक पहुंचाया। क्या ऐसे कोई चश्मदीद सुबह सुबह वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस को होते हुए देख रहे हैं? क्या संभव है प्रशांत झा आपके लिए उनसे बात कर पाना, हमारे दर्शक तक पहुंचा पाना कि क्या उन्होंने देखा था मंजर जब हादसा हुआ था? देखिए निधि, जब घटना हुई थी उसकी जानकारी जैसे ही अश्विनी चौबे के मिली, इन्होंने तत्काल सबसे पहला काम ये किया कि आसपास के जितने एम्बुलेंस थे उसको यहाँ पर भिजवाया, और साथ में जो डॉक्टर्स थे उससे खुद इन्होंने बात करनी शुरू की। खुद इन्होंने रेल मंत्री से बात किया, बिहार सरकार के अधिकारियों से बात की, तमाम अस्पतालों से बात की, और उसके बाद यहाँ पर जब एम्बुलेंस आने शुरू हो गए और स्थानीय लोग, जो अभी भी आप देखिएगा कि यहाँ हजारों की संख्या में, मैं कैमरामैन से कहता हूँ कि एक बार लोगों को दिखाएं, जो भीड़ यहाँ इकट्ठी है वो भीड़ पूरी रात यहाँ पर रही है। और जिस समय में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस समय में भी यही भीड़ थी, और ये भीड़ लगातार बिल्कुल चांद
यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने, अस्पताल पहुंचाने से लेकर उनको पानी पिलाने से लेकर उनको बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, आपदा विभाग हो, और इस पूरे हादसे के बाद चाहे वो बड़े अधिकारी हो, आपदा विभाग के जिला अधिकारी हो, सब जो है हालात का जायजा ले रहे हैं और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चले जो कि कंक्लूड हो गए जैसा कि आप बता रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ, चूंकि भारी संख्या में अभी भी घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ ऐसे लोग से आप बात कर पाएंगे जिन्होंने इस मंजर को करीब से देखा, जो चश्मदीद रहे, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशंस हो, लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने की जद्दोजहद हो? बिल्कुल निधि, मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूँ। जो यहाँ भीड़ है, उस भीड़ में जो आम लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ जिन लोगों ने यहाँ पर मदद की। देखिए ये भीड़, मैं भीड़ दिखाना चाहता हूँ, और ऐसे यहाँ पर वो लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पर लोगों को मदद की है, और यहाँ जो यात्री यहाँ पर ट्रेन में फंसे हुए थे उन लोगों को निकाला। ये बताइए कि आप लोगों ने यहाँ पर आप कब आए थे यहाँ पर? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? इधर आइए, आगे आ जाइए, आगे। हाँ बोलिए। हम लोगों का घटना हुई तब आप लोगों ने कैसे मदद की लोगों की? हम लोग आए, इसको जितना हम लोग का संभव हुआ उतना हम लोग मदद किया। हम लोग देहात में भी काम करते हैं। हम लोग का पता चला करीब 10 बजे थी, तो हम लोग आए। आने के बाद यहाँ हम लोग अपना से बहुत। हम लोग को पता कैसे चला कि यहाँ पर दुर्घटना हो गई थी? हम लोग के घर आसपास में है। हम लोग जब दुकान बंद करके जा रहे थे तो सही घर में गए ना, तो सही एकदम अचानक हुआ। जब हादसा हुआ तो हम लोग आए तो अभी तो आदमी कम ही था। फिर अचानक लड़का लोग जुटकर बहुत सारे लोग को निकाला गया और अपने दरवाजे तक रखा गया। 500-1000 आदमी को यहाँ रखा गया, उसका सेवा किया गया। क्या आप लोगों ने पानी वानी भी पिलाया? बहुत सारे बिस्कुट और बोतल पानी वाला बहुत सारा बाल्टी से ढो कर पिलाए थे बहुत सारा। और बोगी को जो गेट तोड़कर घुसे थे हम लोग, बहुत सारा निकाले थे। क्या हो गया था बोगी में? बोगी पलट गई थी और उसमें घुसे और हम लोग निकाल रहे थे, तोड़कर गेट तोड़कर घुसे। क्या हुआ था? लोग बहुत दर्द से पीड़ा से कराह रहे थे, ट्रेन में जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ। उनकी अपनी जान की पड़ी थी, लोग इधर से उधर एकदम पड़े हुए थे। देखिए निधि, ये तमाम लोग हैं जो रात से यहीं खड़े हैं, और ये अभी जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, अब जब यहाँ ट्रैक मरम्मती का काम शुरू हुआ तब भी ये खड़े हैं, और अपनी तरफ से ये लोग लगातार यात्रियों को पहले मदद किया। अब जो रेलवे के अधिकारी हैं, SDRF के अधिकारी हैं, NDRF के अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनको पानी पिलाने से लेकर के चाय पिलाने की व्यवस्था यहाँ की गई है। और यहाँ जितने दुकानदार हैं उन लोगों ने भी यही व्यवस्था कर दी है, और सबको ऐसे ही वो चाय भी पिला रहे हैं। और ये सब लोग चाहते हैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, आपदा विभाग की टीम हो, और ये जितने भी अधिकारी लोग हों, इनसे बड़ा किरदार और भूमिका इस हादसे के तुरंत बाद उन लोगों ने निभाई जिनके बीच इस वक्त आप मौजूद है। प्रशांत, किस तरीके से युद्ध स्तर पर ये जुट गए उन रेस्क्यू टीम्स के साथ, बिहार पुलिस के दल के साथ और आपदा विभाग की टीम्स के साथ, कि लोगों को बचाना है, ज्यादा से ज्यादा चीख पुकार मचना लाजमी है। हादसा बेहद दर्दनाक था। मुझे ये बताइए कि जो आसपास के अस्पताल हैं, चाहे पटना के अस्पताल हो, बक्सर के अस्पताल हो, आरा के अस्पताल हो, वहां पर अलर्ट जारी होने के बाद किस तरीके से उनको फर्स्ट एड मिला, और क्या कुछ फोन नंबर्स और जारी किए गए ताकि अपनों की तलाश में आते हुए लोग सही जानकारी जुटा पाए अपने परिजनों की? सभी बाहरी आदमी से निवेदन है, कृपया ट्रैक को देखिए निधि, जिस समय ये घटना हुई थी तो सिर्फ स्थानीय लोग थे, और स्थानीय लोगों ने जिस तरह से मदद की, उसके बाद जो एम्बुलेंस में जिस तरह से बोगी के अंदर से लोगों को निकालना, यहाँ से पास में ही PSC था, वहाँ तक तमाम यात्रियों, जो घायल यात्री थे, जो ज़्यादा सीरियस थे, उनको यहाँ भेजा गया, और यहाँ से फिर दूसरे एम्बुलेंस से उनको बक्सर भेजा गया, फिर आरा भेजा गया, और आरा से उनको फिर पटना भेजा गया। और लगातार यहाँ के लोग ये लगे रहे कि कोई भी यात्री जो घायल है उसको फर्स्ट एड मिले। इसके लिए लोगों ने खुद ही जो डिटॉल होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो उनके पास मौजूद हुआ वो घर से लेकर दौड़े थे। देखिए ये जितने लोग हैं, ये तमाम लोगों की आंखों को देखकर आपको लग जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तमाम लोग पूरी रात ऐसे ही हैं, और ये तमाम लोग अभी भी
उसी तरह से खड़े हैं, डटे हुए हैं सरकार के साथ, ये डटे हुए हैं आपदा प्रबंधन के साथ, ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ, पास के साथ डटे हुए हैं। और इतना ही नहीं, जो बिल्कुल प्रशांत, मैं लौटूंगी आपके पास। दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन किस तरीके से दुखद ट्रेन हादसे का शिकार हुई है, ग्राउंड रिपोर्ट प्रशांत झा की अब लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत उन लोगों के बीच मौजूद है जिन्होंने असली हीरो का किरदार निभाया, वो चश्मदीद हैं जो घटनास्थल पर पहुंचे, लोगों की मदद की, रेस्क्यू ऑपरेशंस में अपनी बड़ी भूमिका को निभाया, लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया। हम लगातार इस कवरेज को जारी रखेंगे। बहरहाल